ओके, तो DU BEd 2020 का सेकंड कट ऑफ आ गया है। साइंस में जनरल कैटेगरी का अगर मैं कट ऑफ्स को आपको बताऊं तो हरिओम कौशिक हैं। 231 मार्क्स पर साइंस का कट ऑफ ओपन हो रहा है। मैथमेटिक्स इनका पेडागोजी है। तो जैसा कि आपको पता है, पेडागोजी 1 के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बनता है, पेडागोजी 2 के बेसिस पर नहीं। तो साइंस में कट ऑफ ओपन हो रहा है 231 मार्क्स पर। अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्लोज कितने पर हो रहा है। तो कट ऑफ क्लोज हो रहा है विश्वजीत पांडे 219 मार्क्स पर, अनरिजर्व कैटेगरी। साइंस इनका भी मैथमेटिक्स पेडागोजी है। तो साइंस सब्जेक्ट में कट ऑफ 219 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी में क्लोज हो जा रहा है। अब हम देखते हैं कि सोशल साइंस में कट ऑफ कितने मार्क्स पर ओपन हो रहा है। तो सोशल साइंस में जो कट ऑफ ओपन हो रहा है, कोई है अंशुल कुमार, 214 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी के लिए सोशल साइंस में कट ऑफ ओपन हो रहा है। अंशुल कुमार ये दिल्ली बाइट्स पर पेड मेंबर हैं और ये शायद अन अकेडमी के फैकल्टी भी हैं। ये अन अकेडमी भी शायद ये बंदा पढ़ाता है और ये दिल्ली बाइट्स से पेड मेंबर भी हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन अंशुल। तो 214 मार्क्स पर सोशल साइंस का कट ऑफ ओपन हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे क्लोज हो रहा है ये टोटल। हाँ, देखिए, अंजू मारिया सेबेस्टियन इनका है क्लोज हो रहा है 201 मार्क्स पर। ओके, तो सोशल साइंस आपका ओपन हो रहा है 214 मार्क्स पर और सोशल साइंस क्लोज हो रहा है 201 मार्क्स पर। जनरल कैटेगरी के लिए सोशल साइंस सेकंड कट ऑफ में 201 मार्क्स पर क्लोज हो जा रहा है। आई थिंक इन्होंने अभी अभी इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर ऑल्सो। अब देख लेते हैं लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में कट ऑफ ओपन हो रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 207 मार्क्स पर। कोई एलिजाबेथ जेम्स हैं, इनका लैंग्वेज पेडागोजी में इंग्लिश सब्जेक्ट है। अच्छा किया एलिजाबेथ, आपने इंग्लिश ही लिया है। ओके, उसके बाद कट ऑफ क्लोज हो रहा है 199 मार्क्स पर। ओके, ये है। हाँ, कोई दिव्या पांडे हैं, इनका भी एसपीएम में हुआ है। लैंग्वेज कट ऑफ क्लोज हो रहा है 199 मार्क्स पर। यहां आपको ध्यान एक चीज देना है कि देखिए, जैसे दिव्या पांडे हैं तो इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जिया कॉलेज है, ठीक है, फॉर वुमेन। तो बहुत से ऐसे जब आप कट ऑफ का लिस्ट देख रहे हैं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इनका नाम तो नीचे वाले लिस्ट में भी है, ऊपर वाले लिस्ट में भी दिया हुआ है। तो पहले चीज तो एसपीएम गर्ल्स कॉलेज है, तो वहां मेल्स का एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि 199 मार्क्स पर कोई लड़का हो लैंग्वेज कैटेगरी से जिसका एडमिशन नहीं हो पाया है, लेकिन लड़की का हो गया क्योंकि एसपीएम में सीट खाली था। दूसरा एक चीज और, बहुत से ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या बहुत से ऐसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कैटेगरी वालों का रिजल्ट देख रहे हैं और कह रहे हैं सर इस बच्चे का नाम दो जगह दिया हुआ है, कैटेगरी में भी दिया हुआ है, जनरल वाले में भी दिया हुआ है। तो ऐसा है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो जनरल से क्वालिफाइड हैं, तो उनका दोनों जगह नाम आया है कि कैटेगरी के बेसिस पर उनको कौन सा कॉलेज और क्या मिल रहा है, और जनरल में अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो उनको कौन सा कॉलेज और क्या चीज मिल रहा है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में देख लेते हैं। कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन तीन सब्जेक्ट्स में अगर आप DU BEd में फॉर्म भरे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर भरा है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अदर सब्जेक्ट्स में कट ऑफ ओपन हो रहा है 194 मार्क्स पर। कोई आरती चौहान है, एज यूजुअल कॉमर्स सब्जेक्ट्स है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स कम आते हैं यार। ओके, और कट ऑफ क्लोज हो रहा है आप देख सकते हैं शिवम भारद्वाज 190 मार्क्स पर कट ऑफ क्लोज हो रहा है। तो अदर सब्जेक्ट्स में कट ऑफ जो ओपन हो रहा है वो 194 मार्क्स पर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है 190 मार्क्स पर। फिर देख लेते हैं होम साइंस वालों का भी देख लेते हैं। होम साइंस वालों के तो बल्ले बल्ले हैं, इनका कट ऑफ कम जाता है। ओके, तो लेडी इरविन कॉलेज सिर्फ एक लेडी इरविन ही है, वुमेन्स कॉलेज है, वहीं पर केवल होम साइंस है। तो 127 मार्क्स पर होम साइंस ओपन हो रहा है और होम साइंस जो आपका क्लोज हो रहा है वो है 107 मार्क्स पर होम साइंस क्लोज हो जा रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि सर थर्ड कट ऑफ कब आएगा। तो प्रोबेबली एज फॉर माई इंफॉर्मेशन थर्ड कट ऑफ आपको 9th ऑफ दिसंबर को दोपहर में 1-2 बजे तक आ जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक दिन लेट हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज 9 दिसंबर को आप दोपहर में 1-2 बजे मान के चलो कि थर्ड कट ऑफ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सर कौन कौन से कैंडिडेट्स को वेट करना चाहिए कट ऑफ के लिए। देखिए, इसके सिलसिले में मैं ये कह सकता हूं कि जिनका भी सेकंड कट ऑफ में नहीं हुआ है और
इनके जो भी कट ऑफ में जिन लोगों के नाम हैं, अगर इन लोगों के नाम से आपका मार्क्स गिनती के 2 3 4 नंबर आपके कम है तो आप बिल्कुल थर्ड कट ऑफ के लिए वेट करिए, क्योंकि थर्ड कट ऑफ में भी सभी सब्जेक्ट्स में सीट खाली रहते हैं। और कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि सर कितने कट ऑफ आएंगे। देखो यार, लाइफ में किसी चीज का जवाब हो ना हो, कम से कम सवाल सही पूछा करो। कितने कट ऑफ आएंगे का क्या मतलब होता है? अरे जिसमें जितना सीट खाली रहेगा कट ऑफ आते रहेंगे, 7 कट ऑफ 8 कट ऑफ भी आते हैं। लेकिन भाई ये तो डिपेंड करता है ना, तुम पूरी बात पूछो। इंस्टेड ऑफ ये पूछना कि सर कट ऑफ कितने आएंगे, सीधा मुझे बता दो कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं और मेरा कैटेगरी ये है, मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट ये है, मैं सीधा बता दूंगा आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आप जबरदस्ती सर कितने कट ऑफ आएंगे, पता चला मान लो 8th कट ऑफ आ रहा है, 8th कट ऑफ में पता चला केवल होम साइंस वाले के लिए सीट खाली है, तो साइंस का बच्चा थोड़ी ना 8th कट ऑफ तक वेट करेगा, या सोशल साइंस का बच्चा थोड़ी ना वेट करेगा। तो डिपेंड करता है कितनी सीट खाली है। कभी कभी होता है कि 6th कट ऑफ 7th कट ऑफ में भी साइंस का सीट खाली रह जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सोशल साइंस में पता चलेगा कि 7th कट ऑफ तक सीट खाली रह गया है। तो वो सीट खाली रह गया है तो एक बच्चे के लिए भी सीट खाली हो गया होगा ना, तो अगले कट ऑफ में एक बच्चे के लिए ही अलग से कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कितने सीट खाली हैं। और बाकी का अब तक आप लोगों को पता ही होगा कि डीयू में केवल 4 कॉलेज हैं और रेगुलर मोड में ही केवल एडमिशन होता है, डिस्टेंस वगैरह का कोई सीन नहीं है डीयू से। और लेडी इरविन में टोटल 125 सीट्स हैं और ये आपका टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और कट ऑफ फॉर्मेशन में पेडागोजी 2 से कोई लेना देना नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ केवल पेडागोजी 1 पर बनता है। और बाकी डीयू बीएड में एडमिशन प्रोसीजर को कोई दिक्कत हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, डीयू बीएड वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, वो आप ही के लिए बनाया गया। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई मुझे व्यूज़ बढ़ाना है या मेरा ऐसा कोई टारगेट है, वो आप लोगों के लिए हर चीज़ सीक्वेंस में एक्सप्लेन्ड है, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। बाकी का बहुत लोग इंस्टाग्राम पर आते हैं यार, ये लोग यार गजब हैं, फॉलो अनफॉलो बैठ के खेलते रहते हैं। देखो इंस्टाग्राम पर आई डोंट वांट, आई एम नॉट सच काइंड ऑफ गाय कि मुझे फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, मुझे उस तरह का, मुझे शौक पालूंगा तो अच्छी चीज़ का शौक पालूंगा, ठीक है। इन फालतू कामों करने की कितने फ्रेंड हैं कितने फॉलोअर हैं, इससे कुछ बनता नहीं है। देखिए ये आपको इसलिए ज़रूरी है, मैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में ना टीचर एजुकेशन से जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ बार बार। जैसे कि रिसेंटली कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले पीजीटी का मैंने एक डाला था, तो उसमें मैंने इन्फॉर्म किया था कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में जिन्होंने ऑनर्स में डिग्री ले रखी है, ऑनर्स में डिग्री है साइंस में, ऑनर्स में डिग्री है सोशल साइंस में, ऑनर्स में डिग्री है लैंग्वेज में, ऑनर्स में डिग्री है होम साइंस में, तो ये लोग चाहे केवल ग्रेजुएट हैं उसके बाद भी ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी वाले में अप्लाई कर सकते थे। अब ये बात एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन होता क्या है ना, हम पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट देखें और हमारा अटेंशन नहीं जाता उस बात पर। तो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बस इतना डाल देता हूं कि देखो भाई आया है, ये ग्रेजुएशन वाले हैं और पीजीटी का ये आया है। उसके बाद मैं कुछ अपडेट नहीं करता हूं। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको लगता है कि आपको टीचर बनना है, टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में जाना है, तो इतना समझ आपको खुद से होना चाहिए कि उसको कैसे एक्सप्लोर करना है। तो मेरा काम होता है कि ये नोटिस है, एक हेडलाइन है जो आपके सामने ला देना है, उसके बाद आप स्वयं से जाके एक्सप्लोर करिए। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है यार कि मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और उसको समझाऊं, दोस्तों ये देखो वो देखो। तो मैं बस इंस्टाग्राम पर डाल देता हूं अपने स्टोरी में, आप लोगों को नोटिफाई हो जाता है कि उस मसले पर आप अपना ध्यान बढ़ाइए, ध्यान दीजिए। और सेम चीज एडवर्टाइजमेंट मैं दिल्ली बैट्स के टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल दोज स्टफ्स एंड डूइंग ब्ला 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 कि ये फॉर्म भर लो, ये कर लो, वो कर लो, दोस्तों ध्यान दो, नहीं भरा तो क्या हो गया, तो इससे अच्छा मैं स्टोरी में डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आप लोग जो डेली बाइट्स पे पेड मेंबर नहीं है, जो पेड मेंबर हैं उनको तो अलग से अपडेट आता है, मैसेज किया जाता है या फिर व्हाट्सएप स्टेटस के स्टोरी में डाल के पेड मेंबर्स को अपडेट किया जाता है। और पेड मेंबर्स का कोई क्रॉस क्वेरी होता है तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर हैं वो एंटरटेन भी करती हैं। लेकिन जो बच्चे पेड मेंबर नहीं हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आने वाले टाइम में जैसे भी कोई जॉब ओपनिंग्स रहेंगी जहां पर कुछ एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन रहता है जिस पे आपका अटेंशन नहीं जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेरे थ्रू मिल सकता है। और उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी स्वयं की मौलिक जिम्मेदारी है, आपको खुद जॉब लेना है तो आपको खुद जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले एक लड़की मैसेज कर रही है कि सर आई हैव रेड द एडवर्टाइजमेंट बट आई हैव डन ऑनर्स इन XYZ सब्जेक्ट एंड मैं मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही। अबे तुमको हिंदी समझ में नहीं आ रही भाई, अब इस पे मैं क्या बोलूँ तुम्हें यार।
मतलब तुम टीचर बनने जा रहे हो किसी स्कूल में, और किसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा रहे हो, मान लो दिल्ली में डीपीएस जीडी गोयनका में ही पढ़ा रहे हो तुम। अब कोई बच्चा बोल देगा कि इंग्लिश का वाले का शब्द का मतलब हमको हिंदी में बता दीजिए, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, हमको इंग्लिश में ही आती है। तो नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो फिर सीखिए ना, तभी तो आप टीचर बनने जा रहे हैं। अब मैं मान लो यार मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उस स्कूल में कोई बच्चा मेरे से क्लास में खड़ा होकर बोल दे कि सर इसका मतलब हिंदी में बता दीजिए, तो मैं क्या कहूँगा? नहीं नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे इस वाले टर्म का हिंदी में मतलब नहीं पता है, मेरी तो सारी एजुकेशन ही इंग्लिश में हुई है। नहीं, आपको टीचर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप गोइंग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एक लड़की है उसके आ रहे थे शायद 145 मार्क्स, तो वो मुझे मैसेज की इंस्टाग्राम पे, मैंने बोला कि नहीं आपका इतने पे नहीं हो पाएगा हिस्ट्री से जनरल कैटेगरी में। तो उसका हमने कहा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन डीयू बीएड प्लीज एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अब उनका क्या कहना है? एज इन भाई, ये मतलब मैं ये थोड़ी ना कर रहा हूँ कि साउथ इंडियन क्यूजीन का भोजन करना है आपको, डोसा नहीं मिला तो ठीक है उत्तपम खा लो या कुछ और खा लो। खाना थोड़ी ना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे रहते हो, कौन से स्टेट में हो, उस स्टेट में टीचर एजुकेशन का क्या सीन है, अब वहां पर जो है उस स्टेट में किस टाइप की जॉब ओपनिंग्स होती हैं, यही सब चीजें तो करियर काउंसलिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम उत्तराखंड में हो, अब मैं तुम्हें बीएड के लिए जॉब ओपनिंग सजेस्ट कर दूं, आई मीन कॉलेज ओपनिंग सजेस्ट कर दूं कि आईपी कॉलेज में जाके, एससीईआरटी में, या फिर लीलावती मुंशी में या सूरजमल में यहाँ कहीं एडमिशन ले लो। तो अब भाई तुम उत्तराखंड में रहते हो तो वहां से बीएड करने आईपी में थोड़ी ना आओगे, या फिर उत्तर प्रदेश में रहते हो तो वहां से आईपी के लिए थोड़ी ना आओगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखना ज़रूरी होता है कि लोकेशन के हिसाब से, फीस के हिसाब से, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज काउंसलिंग। ठीक है, इस पे आप प्लीज अपने लिए आप लोग जो है ना, इसको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत बनाओ कि अच्छा यहाँ नहीं हो रहा है तो एज इन व्हाट आर अदर कॉलेजेस। नहीं, इस तरह मत करिए, इससे आपको बहुत दूरगामी नुकसान होंगे। ओके, थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, उसमें डीयू बीएड के आने वाले सभी कट ऑफ्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैंने ये सेकंड कट ऑफ का और अपकमिंग कट ऑफ्स का लिंक जो है पिन कर दिया है, और जो अभी अपकमिंग होंगे उसको पिन कर दिया। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।